हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन की फोर्थ कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। फोर्थ कैटेगरी क्यों? मैंने आपको डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फार्मूला बताया था, that was variable to the power constant, that is to say x to the power n। इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं? उसके तुरंत ही बाद मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई थी, एंड द सेकंड कैटेगरी वाज constant to the power variable, that is differential of a to the power x। इसका भी फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस पे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। थर्ड कैटेगरी इतनी कॉमन है कि उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड द थर्ड कैटेगरी इज कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट। अब अगर कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी अ कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है, तो उसका डिफरेंशियल ज़ीरो होता है। जैसे 2 to the power 7, इसका डिफरेंशियल ज़ीरो होगा। a स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x जीरो होगा, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x की, तो x को छोड़कर अंग्रेजी के सारे अल्फ़ाबेट कांस्टेंट हो जाएंगे। अब आज मैं आपको फोर्थ कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, एंड द फोर्थ कैटेगरी इज वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इस कैटेगरी के डिफरेंशिएशन के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, बस इसमें करना ये होता है कि जो पावर में वेरिएबल होता है उसको पावर से हटाना होता है, और इसके लिए हम लोग 99% केसेस में लॉग का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक बहुत कॉमन फार्मूला लॉग में पढ़ा हुआ है। If you have log a to the power b with the base c, it will be equal to b log a with the base c। माने जो चीज़ पावर में होती है लॉग की वजह से वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और यही वो फार्मूला है जिसका कि हमको यूज़ करना है। जो पावर में वेरिएबल है उसको नीचे लाने के लिए, और जैसे ही ये काम हो जाता है, अक्सर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का केस बन जाएगा, एंड देन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड सिंपली डिफरेंशिएट द क्वेश्चन। कैसे करेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट वी हैव x to the power x and we have to differentiate it. In this case, x is a variable as well as the power
x is also a variable. Let we suppose this expression is equal to y, then we have y is equal to x to the power x. अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल करने के लिए केवल एक ही बात को ध्यान में रख के चलना होगा, और वो ये कि जो पावर है उसको नीचे लाना, और उसके लिए जस्ट अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान रखिएगा, आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, केवल राइट हैंड साइड में सीधे सीधे लॉग अप्लाई नहीं हो सकता है। Then log y is equal to जैसा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि कैलकुलस में हम लोग अक्सर लॉग जो इस्तेमाल करते हैं उसका बेस ई होता है। Then log x base a, log x power x becomes x log x base a। जस्ट यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया, मतलब जो चीज पावर में थी वो मल्टीप्लाई में आ गई। ये अभी लॉग की प्रॉपर्टी से आई है, अभी इसमें डिफरेंशियल जैसा कोई काम नहीं किया गया है। और अब डिफरेंशियल स्टार्ट करते हैं। लॉग वाई का डिफरेंशियल वैसे ही होगा जैसे लॉग एक्स का होता है, बस एक्स्ट्रा काम ये होगा कि उसके साथ dy बाई डी एक्स और लग जाएगा। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यह है x log x, और x log x में simply it's the case of product of two functions, and x is the first function and log x is the second function. We know the formula, first function differential of second plus second function differential of first. When we use this formula, we'll have x and the differential of log x, it will be 1/x plus log x differential of x, and it will be 1. Therefore dy by dx is equal to y. ये जो 1/y है इसका y राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 1 प्लस log x बेस e। और अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो छोटा सा काम ये है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी x to the power x 1 plus log x base e, and it will be your answer. तो ये मेथड होता है जब हम लोग वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का केस डील करते हैं।